नमस्कार साथियों, आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूँ वो बड़ा मजाक वाला मुद्दा सा बन गया है, क्योंकि अमित मालविया ने एक ट्वीट किया। अब ये ट्वीट किस लिए किया गया, अब आप पूरे स्थिति को अगर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसी बड़ी बेवकूफी की जा रही है। अगर मैं आपको कहूं कि इन्होंने एक पोस्ट डाली और कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है, जिस वक्त वो सरकार में थी, ये बात नहीं लिखी है उन्होंने कहा कि हमारे इलेक्शन कमीशन को फंड किया था एक ऐसे समय पर एक ऐसी संस्था ने जिससे वोटर टर्नआउट प्रभावित हो जाता, और ये 2012 की बात है। उनका ये कहना है और इसमें इतनी हंसी आपको आएगी क्योंकि इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी भी गजब है। कांग्रेस पार्टी ने इनको ऐसा मौका दिया ताकि ये सत्ता में आ सके। अब आप कहेंगे कि मैं किस विषय में बात कर रही हूं, तो वो मैं अभी आपको बताती हूं। लेकिन आप बताइए, अचानक से आपको जो जॉर्ज सोरोस और यूएसएड और ये सारी बातें सुनाई देने लगती हैं जिनका मतलब भी आपको समझ में नहीं आता, आखिर ये क्यों किया जाता है? इसका एक कारण है, और वो कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमारा जो पूरा तंत्र है, तंत्र मंत्र जो कुछ भी है, गण है ना, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या अगर वो ये सोचते हैं कि लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं तो वो सही है? अब ये आपको सोचना है, और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं, और वो छोटी सी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस छोटी सी बात को करने वाले और कोई नहीं, उस समय के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है। आज एक डिबेट पे मेरे साथ एक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और सभी का ये कहना है कि ये जो कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देती हूं। ये गजब के व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमित मालविया। ये इनके चीफ ऑफ ट्रोल आर्मी है, और मतलब ट्रोल आर्मी स्टाफ मान लीजिए। तो इन्होंने कहा कि $486 मिलियन दिए गए कंसोर्शियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, जिसमें से $22 मिलियन दिए गए मोल्डोवा को और $21 मिलियन दिए गए भारत को वोटर टर्नआउट के लिए। और फिर आगे लिखा इन्होंने अगले पैराग्राफ में कि $21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए। ये तो बाहरी जो इंटरफियरेंस है भारत के इलेक्शन प्रोसेस में वो है। उससे किसका फायदा है? उसका तो नहीं है जो सत्ताधारी है। खुद ही कह रहे सत्ता में। मैं ये बात क्यों कह रही हूं? क्योंकि जिस वक्त ये किया गया उस वक्त सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, और ये कहना क्या चाहते हैं ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपको कुरैशी जी, SY कुरैशी जी, जो इसमें मतलब जो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी बात बताऊं तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ कहा जा रहा है ये पूरा, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। एक MOU ECI ने, यानी कि चुनाव आयोग ने 2012 जब UPA की सरकार थी, तो ये जो US एजेंसी के साथ जो किया, और उसमें कहा जा रहा है कि वोटर्स कितने बाहर आते हैं वोटर टर्नआउट के लिए, उसके लिए किया गया है, ये पूरी तरह से झूठ है। आगे उन्होंने लिखा है कि हाँ, एक MOU किया गया था IFES के साथ 2012 में, जब मैं चुनाव आयुक्त था, मुख्य चुनाव आयुक्त था, और हमने ऐसे ही कई जो MOU है कई इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के साथ किया, ताकि जो चुनाव आयोग में जिस तरीके से पूरी दुनिया में जिस तरह से लोकतंत्र को बचाए रखना बड़ा जरूरी है, उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, उसकी ट्रेनिंग भी होती है, उसके लिए जो चुनाव आयोग की ट्रेनिंग और रिसोर्स सेंटर IIIDEM था, जो बहुत नया था, उसके लिए किया गया था। और आगे उन्होंने लिखा कि
ये 2 जगह पे इसमें ये बात को करा गया था और कोई फंड्स इस एमओयू में नहीं इसके बारे में बोला गया और ये पूरी तरह से झूठ है। साथ में वो आगे अपनी एक तस्वीर भी लगाते हैं जिसमें वो इस एजेंसी के लोगों के साथ खड़े दिख रहे हैं कि दुनिया, और उसमें लिखा भी हुआ है कि मिस्टर विलियम स्वीनी अपलॉडेड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम and its management and said that countries across the world were looking to learn from the Indian experience. मतलब भारत से वो सीखना चाहते हैं. He observed that the recently shown willingness of the Election Commission of India to share its skill and knowledge resources has generated demand from several countries who are in actual need of it. Or IIIDEM, which was launched in the middle of June last year, is already offering courses to international election practitioners and managers at their request. मतलब हमारा IIIDEM already लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था अन्य देशों को और रेगुलरली, और इसमें स्पेशल कोर्सेज सार्क देश जो थे उनके चुनाव आयोगों के लिए करने की इनकी मंशा थी और इसमें ये आगे बढ़ रहे थे। तो ये मैं आपको तस्वीर भी दिखा देती हूँ कि ये है वो तस्वीर और इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अब बात तो ये होती है कि ये बात किसने उठाई। तो कुछ तो है जो भारतीय जनता पार्टी में जिनके पास काम नहीं है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास इतना काम है, ओवरवर्क हो गया, मतलब सोच नहीं पा रहे बेचारे। कौन है ये लोग? एक राजीव चंद्रशेखर हैं, बेचारे पहले तो मंत्री बनाए गए थे वो आईटी के, फिर हटा दिया उनको ना बेचारों को, और बेचारे हार भी गए तो अब तो वो सांसद भी नहीं रहे। उनको भेजा था केरला में शशि थरूर जी के खिलाफ, वो हार गए बेचारे। अब एक है नलिन कोहली, बेचारे मैं तो उनको ना, मतलब किसी ने कहा कि वो टीवी चैनल्स, वो दूरदर्शन पर वो न्यूज पढ़ा करते थे। बताओ जी, इतने पुराने वो न्यूज पढ़ा करते थे और अभी भी वो स्पोक्स पर्सन ही है। मतलब मंत्री बनना तो बड़ी दूर की बात है, पता नहीं सांसद शायद एक बार बने हो ना बने हो, कुछ पता नहीं, उनके बारे में कोई जानता नहीं। तो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इन दोनों ने ये बात कही। तीसरे अमित मालविया, उनके ऊपर इतना बोझा है और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो विदेश यात्रा है अमेरिका की, उस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत मजाक हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने देश को ठीक प्रकार से मतलब जिस तरह वो पहले बताते मैं विश्व गुरु हूं, अब की बार तो वो ऐसे ऐसे नजर आ रहे थे। तो ये सारी बातें लोग बोल रहे हैं। अब उसमें एक और पहलू है कि जो भारतीयों को डिपोर्ट करा जा रहा है बेड़ियां और हथकड़ियां डाल के, उनके बारे में ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं लाए कि भाई उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां मत करना या हम अपने प्लेन भेज रहे हैं। वहां पे जाके अडानी के सवाल पे ना ऐसा ना वैसा ना करते, ऐसे ऐसे हाथ करके वो बात जवाब दे रहे हैं, वो भी प्रेस के सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो आप जानते हो उनकी कैसी हालत होती है। भारत में पिछले 11 साल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और वहां जाके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें खड़ा होना पड़ता है तो सवाल होता है कुछ और जवाब होता है कुछ और। पर चलिए कोई बात नहीं, वो तो चल भी जाता है। लेकिन जो कुंभ हमेशा 12 साल के बाद आता है और 4 जगहों पे होता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। और अब की बार ऐसा बताया जा रहा है कि केवल जैसे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा है नहीं, प्रयागराज में हो रहा है और वहां पे 50 करोड़ 60 करोड़ 1000 करोड़ पता नहीं कितने लोग आ गए हैं। इन बातों को ज्यादा बताया जा रहा है। उसमें जब भगदड़ मच जाती है तो सवाल तो उठे ही जाते हैं। मगर इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना तो एक है, मगर माँ गंगा भी उनके तट पे जो लोग रह रहे होंगे, वो गंदगी जो है, जो ह्यूमन वेस्ट है, वो तो हो ही रहा होगा। उसको मैनेज करने के लिए तो भाई योगी जी के लिए शंकराचार्य जी ने काफी कुछ कह ही दिया है और काफी संतों ने कहा भी है बहुत कुछ, लेकिन चलिए उस पे नहीं जाते। अब वहां पे जो भगदड़ मची, उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची और जिसमें लोगों की मृत्यु हुई, और ये कहा जा रहा है, फिर से मैं कहूंगी, लोग कह रहे हैं कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये परेशानी तो है ना। तो ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और यही इसी सिलसिले में ये पूरा का पूरा यूएसएड ने फंड किया। अरे भाई आप बताइए, इनका क्या कहने का मतलब है? कभी जॉर्ज सोरोस ने किया तो क्या ये, और जॉर्ज सोरोस का नाम इसमें भी आ गया है, तो क्या जॉर्ज सोरोस, यूएसएड और कांग्रेस पार्टी ने
2012 में आपके हिसाब से ये पैसा लिया, उनका फायदा नहीं हुआ। रूलिंग पार्टी तो वही थे ना उस टाइम, कांग्रेस पार्टी, तो उनका तो फायदा नहीं होना था, फिर भी उन्होंने किया क्योंकि उनको आपको जिताना था। है कोई बात, मतलब बुड़बक एक नंबर का। और मतलब ये हमेशा कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे सवाल उठाती, इस पे सवाल उठाती है। अब मुझे कोई ये बता दे कि कौन उठा रहा है सवाल। अब सवाल उठाने वाला व्यक्ति कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या कहती है, हम तो कभी किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाते, कभी किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाते। कांग्रेस पार्टी उठाती है, विपक्ष के नेता उठाते हैं। भाई अगर आप इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं उठाते तो इस और पहले वाले के ऊपर उठा रहे हैं, तो साफ मतलब है कि चुनाव आयोग में आपने अपने लोगों को अपना काम कर कर आपको सत्ता में बैठाने के लिए ही बैठा रखा है। और ये बायस है, आप तो हर चीज को खुद ही मान ले रहे हैं, मगर जनता को भी जानना होगा। इसीलिए ये लाइव किया गया है, क्योंकि इनकी ट्रोल आर्मी के 2-4 ऐसे ना बेवकूफ से, इडियट शक्लों से भी एकदम गधे लगते हैं। जैसे ये क्या नाम है इसका, ये है पीर सिंह। ये तो मतलब अब इसका नाम तो ऐसा लगता है पी सिंह, तो आप समझ ही जाते हैं कि ये क्या गंद मचा रहा होगा। और इस तरह के कुछ कुछ लोग हर पेज पे छोड़े हुए, जिस पेज की रीच रोकी है, मगर आप रोकने नहीं देते, बात को पहुंचा ही देते हैं जनता तक। और इस वीडियो को शेयर करके बात को पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जो चिल्लड़ यहाँ पे बैठते हैं, कोई और नहीं पहुंचता अगर किसी लाइव पे, किसी वीडियो पे। तो ये वाले जो है ना, मैं कुछ और बोलने जा रही थी, मैंने रोक लिया अपने आप को, पी बोल देती हूँ, मैं कुछ और बोलना चाहती थी, समझ गए ना। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जान सके कि बुड़बकों की फौज बाहर भी है और इंटरनेट के अंदर भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। मगर बेवकूफ तो वो लग रहा है जिससे सवाल पूछा है एक अमेरिकी पत्रकार ने, और वो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अब करूं तो करूं क्या की हालत में आ गया। इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ भी बोल दो, कभी सोरोस, कभी पिट्रोडा जी, कभी कोई और जी, कभी यूएसएड ही, और कभी कुछ भी नहीं जी।